आज की क्लास ट्रांसलेशन वाली क्लास होने वाली है, जहां पर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिसकी मदद से आप हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करोगे। सीधे सीधे फॉर्मूले पे बिठाना है और आपका ट्रांसलेशन रेडी हो जाएगा। लेकिन हाँ, फॉर्मूले पे बिठाने की जहां तक बात है, उसके लिए भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। साथ ही साथ फॉर्मूले में बिठाने से पहले जिस शब्द को कन्वर्ट करना है अंग्रेजी में, आपके पास बेसिकली अंग्रेजी के शब्दों का भंडार भी होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन जैसे ही आप फुलफिल करते हो, आप आसानी से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ट्रांसलेशन करना सीख जाते हो। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हैड के बारे में। हैड एक ऐसा शब्द है जो अंग्रेजी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जब आप कभी भी बातचीत करना चाह रहे हो, पास्ट से रिलेटेड, है ना, भूतकाल से रिलेटेड जब बातचीत हम लोग करने जा रहे हो तो हैड का मैसिव तरीके से यूज किया जाता है। तो हैड को आपको याद रखना है। अब हैड आपको याद हो गया, इसके साथ आपको याद रखना है कि हैड का जो है क्या मतलब होता है और इस्तेमाल इसका क्या होता है। तो हैड का कुल दो इस्तेमाल होता है। दो में से जो सबसे पहला इस्तेमाल है वो है मेन वर्ब के तौर पर, यानी कि मुख्य क्रिया के तौर पर हैड का यूज होता है। तो जब मैं मुख्य क्रिया के बारे में बताऊं तो आपका पूरा ध्यान जो है वो मुख्य क्रिया के ऊपर होना चाहिए। आपको दूसरा यूज इसका क्या होता है इसके ऊपर आपका ध्यान जो है वो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले याद रखिए, हैड का दो इस्तेमाल होता है। दो में से पहला इस्तेमाल जो है वो मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के तौर पर होता है, और जब ये मेन वर्ब के तौर पर होता है तो इसका मतलब होता है पास था। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए, अगर अभी तक नहीं आया है तो आना चाहिए था, खैर नेवर माइंड, नहीं आया कोई बात नहीं, आपको समझना तो फिर भी पड़ेगा। सवाल आपके मन में ये आना चाहिए था कि मैम, किसी भी हिंदी वाक्य को देख करके हम ये कैसे जज कर सकते हैं किस वाक्य में हैड का इस्तेमाल मुख्य क्रिया के तौर पर होगा या दूसरे तौर पर जो आप बताने वाले हैं उसके तौर पर होगा। उसका बहुत आसान तरीका है। तरीका ये है कि हैड का इस्तेमाल आप कब करेंगे वाक्य में, जब आप अपने वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो पास था। क्या इस्तेमाल कर रहे हो? पास था। सीधे सीधे वाक्य में लिखा हुआ है पास था, या कुछ रखने के संदर्भ में बात हो रही हो, कुछ रखने के संदर्भ में पास था, है ना, पास्ट में कुछ रखने के संदर्भ में बात हो रही हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वहां पर इंग्लिश में हैड का यूज करना है। और जैसे ही हैड का इस्तेमाल आपने पास था की जगह पर किया, यही इसका यूज, इसको हेल्पिंग मेन वर्ब के तौर पर यूज इसका बताता है। क्लियर हो गई बात? मतलब हैड का मतलब पास था अगर वाक्य में है, एक तो अंग्रेजी में हैड लगेगा, दूसरा ये कैसा इस्तेमाल है, ये मेन वर्ब के तौर का इस्तेमाल है। मतलब यहां पर हैड का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? मेन वर्ब के तौर पर हो रहा है। दूसरा, इसका रूल क्या है? रूल सिंपल है, हैड का आंख बंद करके रूल को याद रख लीजिए। हैड का इस्तेमाल सबके साथ होता है, नो मैटर कि कौन सा सब्जेक्ट मैटर है वहां पर, आई यू वी दे ही शी इट नेम, सबके साथ हैड का यूज जो है आप वो कर सकते हैं, इस्तेमाल। चलिए देख लेते हैं। उसके पहले फॉर्मूला जिसपे बिठाते ही आपका वाक्य बनके तैयार हो जाएगा। फॉर्मूला है कुछ ऐसा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे ही इस तरीके का वाक्य बनेगा ना, ये स्ट्रक्चर से ही मतलब ये पता चल जाता है कि यहां पर वाक्य कैसा बन रहा है। यहां पर हैड का इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पर हो रहा है और तब ये वाक्य बन रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर भी हमें यही बता रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? जैसे उनके पास एक कार था, उनके पास एक कार था, उनके पास, उनके यानी कि दे, और हैड का इस्तेमाल पास था इस्तेमाल हो रहा है तो हैड का इस्तेमाल होगा। और अ कार, एक कार था ना, उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। तो यहां पर दे हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारा हैड के जगह पर आ गया, और अ कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये फॉर्मूला में बैठा और ये वाक्य बनके तैयार। तो यहां पर आपको क्या याद रखना चाहिए? आपको पता होना चाहिए उनके की अंग्रेजी क्या होती है, एक की अंग्रेजी क्या होती है, कार की अंग्रेजी क्या होती है, मतलब कार को अंग्रेजी में कार ही लिखते हैं या कुछ और लिखते हैं, पास था की अंग्रेजी हैड होती है, ये आपको याद होना चाहिए। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ ठीक है चलो जादू की छड़ी घुमाई और चीजें हो गई, नो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी जिसकी मदद से आप चीजों को कर पाओगे। अगला वाक्य देखो, अनिक के पास एक मोबाइल था, अनिक हैड अ मोबाइल।
अनिक के पास एक मोबाइल था। अनिक हैड अ मोबाइल। मेरे पास एक किताब था। मेरे पास एक किताब था। आई हैड अ बुक। मेरे पास एक किताब था। आई हैड अ बुक। हमारे पास एक पेंसिल थी। वी हैड अ पेंसिल। सेम फॉर्मूला पे बैठ रहा है, ठीक है। नाम के साथ कैसे यूज करेंगे? राहुल के पास एक कुत्ता था। राहुल हैड अ डॉग। राहुल हैड अ डॉग। क्लियर हो गई बात? तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर नहीं किया है आपने अभी तक हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश को डाउनलोड और इंस्टॉल, तो अभी चाहे गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर आप कर सकते हैं हमारी ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल। और इंस्टॉल यहां पर लिखा हुआ रहता है, उसको क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और कर सकते हैं आप हमारी कोर्सेज, जैसे कि बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, और ये सारी ई बुक्स भी आप हमारी ऐप से ले सकते हैं। ई बुक लेने के बाद उनको डाउनलोड जरूर कर लें। और ये सारी कोर्सेज जो हैं अभी ऑफर के तहत इन सब पे 90% का ऑफ चल रहा है, तो जरूर से आप अपना एडमिशन यहाँ पर करा लें। इन केस अगर आप सोच रहे थे कि कब ऑफ आएगा और हम एडमिशन ले पाएंगे, तो हरी आप जल्दी करिए और इन कोर्सेज में एडमिशन ले लीजिए। अब बात करते हैं हैड के दूसरे इस्तेमाल की। पहला इस्तेमाल क्या बताया था? मेन वर्ब के तौर पर बताया था। अभी दूसरा इस्तेमाल देख रहे हैं जो कि होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। हेल्प का मतलब क्या होता है? सहायता करना। हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऐसे वाक्यों में हैड जो है क्या करता है? वाक्य को बनने में हेल्प करता है। तो हैड का रोल क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। इसके बिना बनेगा नहीं, लेकिन इसका वाक्य में स्थान किस चीज का है? हेल्पिंग वर्ब का स्थान है, ठीक है। इस्तेमाल रूल विल बी सेम, सबके साथ यूज होगा। ये रूल जो है हैड का थ्रू आउट, आप कहीं पर भी हैड को यूज करें, ये वाला रूल जो है वो कॉमन है, वो यूज होगा ही होगा हैड के साथ। इसका फॉर्मूला समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले वाले फॉर्मूले से ये कैसे अलग हुआ? यहां पर एक और चीज आपको देखने को मिल रही है जो कि V3। याद रखिएगा वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा हेड के साथ। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? जैसे वह खा चुकी थी, शी हैड ईटन। तो शी यहां पर सब्जेक्ट है, हैड यहां पर लगेगा, और ईटन जो है वो ईट का V3 है। तो शी हैड ईटन, वह पढ़ाई कर चुका था। ही हैड स्टडीड। मैं वहां गया था, आई हैड गॉन देयर। तो देयर यहां पर जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं वहां गया था, आई हैड गॉन देयर। अनिक खा चुका था, अनिक हैड ईटन। रीता खाना पका चुकी थी, रीता हैड कुक्ड फूड। रीता हैड कुक्ड फूड। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जिसका भी दो तरीकों से इस्तेमाल अंग्रेजी में होता है, और दोनों ही तरीके आपको पता होनी चाहिए। मोस्टली लोगों को पहला वाला तरीका पता होता है, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं आपकी। अंग्रेजी जब बोलनी है तो सारे यूजेज पता होने चाहिए। वर्ड है वॉज, मतलब होता है था, थे, थी। ये कैसा मतलब हो गया? मतलब इसका मतलब ये है कि वाक्य के अंत में जब भी आप था, थे या थी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप अंग्रेजी में वॉज का इस्तेमाल करेंगे। वॉज का इस्तेमाल आप आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ ही करेंगे। ये रूल है स्पेसिफिकली वॉज को लेकर के, और ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर वाक्य के अंत में रहा था या रही थी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आप इंग्लिश में वॉज का यूज करेंगे, लेकिन रूल विल बी सेम। रूल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही वॉज के यूजेज का रहेगा। जैसे मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। अब इसका फॉर्मूला समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला फॉर्मूला कहां पर यूज होगा? जब भी वाक्य के अंत में था, थे, थी दिखेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। यह उसका था, इट वॉज हर्स। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। यह उसका था, इट वॉज हर्स। और जब वाक्य के अंत में रहा था या रही थी दिखे, तो स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जब रहा था, रही थी इस्तेमाल कर रही हो, तो वॉज के साथ वर्ब के चौथे रूप का यूज होगा, जिसमें यूज होता है ING। क्लियर? आशी सो रही थी, आशी वॉज स्लीपिंग। आशी सो रही थी, आशी वॉज स्लीपिंग। वह खेल रही थी, शी वॉज प्लेइंग। वह खेल रही थी, शी वॉज प्लेइंग।
एंड द रूल विल बी सेम कि वॉज का इस्तेमाल चाहे रहा था रही थी हो या था थे थी हो, आई ही शी इट और किसी भी नाम के साथ ही होगा। अब बात करते हैं अगले शब्द की, जो कि है वर, जिसका इस्तेमाल आपको तब करना है जब वाक्य के अंत में थे का इस्तेमाल हो रहा हो और वाक्य की शुरुआत में यू वी दे का इस्तेमाल हो रहा हो। ये वर की जब भी आप बात करें तो आपको ये रूल याद रखने की बहुत जरूरत है, बहुत बहुत जरूरत है। नहीं याद रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो वाक्य के अंत में थे दिख रहा हो, वाक्य की शुरुआत में यू वी दे दिख रहा हो तो वर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा भी वाक्य के अंत में रहे थे दिख रहा हो, वाक्य की शुरुआत में यू वी दे दिख रहा हो तो भी वर का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आप अभिनेता थे, यू वर एक्टर। तो जब भी वाक्य के अंत में सिर्फ थे दिखे तो स्ट्रक्चर फॉलो करिए सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट का। क्लियर? तो आप अभिनेता थे, यू वर एक्टर। हम व्यापारी थे, वी वो बिजनेसमैन। हम व्यापारी थे, वी वो बिजनेसमैन। वे यहां थे, दे वर हियर। वे यहां थे, दे वर हियर। और जब भी आप वाक्य के अंत में रहे थे का इस्तेमाल कर रहे थे का इस्तेमाल हो रहा हो तो और वाक्य की शुरुआत में यू वी दे हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा रूप वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। जैसे तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। हम उनकी मदद कर रहे थे, वी वर हेल्पिंग देम। हम उनकी मदद कर रहे थे, वी वर हेल्पिंग देम। क्लियर हो गई बात? तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीधे सीधे फॉर्मूले से ट्रांसलेशन करना सीखा। अब इससे आसान ट्रांसलेशन आपको यकीन मानिए कहीं नहीं मिलेगा, बशर्ते आपको दो चीजें आनी चाहिए। एक, हिंदी शब्द का अंग्रेजी अर्थ आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जब ये दो चीजें आपको पता है तो आपको ट्रांसलेशन करने से कोई नहीं रोक सकता। आप आसानी से ट्रांसलेशन कर जाओगे और अंग्रेजी भी बोल पाओगे। क्लियर? तो कमेंट करके मुझे बताइए ये जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी, फॉर्मूले वाली क्लास थी, आपको कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर किया करिए। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा जरूर कि आपने कितने लोगों को इस क्लास को शेयर किया है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो भी नए लोग हैं सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा हमारी कोर्सेज जैसे कि बेसिक से प्रो, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स, ग्रामर की कोर्स और ये सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। हमारी ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें बी बैंकर, मिलेगा बी बैंकर इंग्लिश का ऐप। डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करके रजिस्टर करें। नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लें। साथ ही आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं, स्पोकन, रीडिंग, ग्रामर, बुक्स, फ्री कोर्स वगैरह कुछ भी करना चाहते हैं तो आप उसको क्लिक करके उसके अंदर जाकर के सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। आप डिटेल्स देख सकते हैं, आप डेमो देख सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। किसी भी पेमेंट मेथड, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी का भी यूज करके आप पेमेंट यहां पर कर सकते हैं। साथ ही जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, आप इनमें से ये वाली कोर्स को जो है सीधे सीधे आपकी कोर्स चालू हो जाती है। रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। आप क्लास यहां पर अटेंड कर सकते हैं। साथ ही उसकी पीडीएफ नोट्स वगैरह देख सकते हैं। होमवर्क के आंसर शीट्स भी आप ऐप पर ही चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई दिक्कत होती है तो ये नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें कि आपको कोई दिक्कत हो रही है। इसके अलावा इस वेबसाइट पे जाके भी आप हमारी ई बुक्स ले सकते हैं। आप चाहे ई बुक जो है वो वेबसाइट से ले या चाहे आप ऐप से ले, दोनों ही सूरतों में इनको डाउनलोड जरूर कर लिया करें। और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर चैनल का नाम है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, ऑफिशियल चैनल यही है, इसी को ज्वाइन करें। और यहाँ पर रोज की क्लासेस अपडेट होती हैं, आपको मिल जाएंगी रोज की क्लासेस आपकी हाथ में, आपके मोबाइल पर। तो जरूर से व्हाट्सएप का ग्रुप और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें। इसके अलावा मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू इंग्लिश विद बी बैंकर।